Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidha Parbalganj, and today I am going to start class 8 science third chapter, which is synthetic fiber and plastics. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके अलावा हमने प्लास्टिक्स पढ़े थे और उसके यूजेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे प्लास्टिक के। तो ऑल्दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफर इन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम। तो अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स का डिस्कशन करें तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस है थर्मल कंडक्टिविटी का। तो thermal conductivity, plastics have low thermal conductivity, that is they are poor conductors of heat. This make them suitable for making handle of cooking vessels, used in refrigerator as foam core, and making containers used in microwave oven. प्लास्टिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है और वह पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसके अलावा पुअर कंडक्टर हीट के होने के कारण ही कुकिंग वेसल्स के हैंडल बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन का कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई दे आर यूज एज कवरिंग मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स एंड वायरिंग। प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मटेरियल बनाने में, उसकी कवरिंग करने में, जैसे आप वायर देखिए तो उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, वायरिंग वगैरह। सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगली प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग बॉटल, बकेट्स, अदर कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए इसका प्रयोग बॉटल, बकेट्स और भी वाटर को स्टोर करने वाले कंटेनर बनाए जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल, इट मीन्स दे कैच फायर ईजली। ज़्यादातर प्लास्टिक इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें तो प्लास्टिक डू नॉट कोरोड और रस्ट एंड आर देयर फॉर यूज इन होम्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड लैब फॉर स्टोरिंग केमिकल सच एज एसिड्स एंड ब्लीचेस। प्लास्टिक, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक के ऊपर कोरोड या रस्ट नहीं लगता, इसीलिए इसका प्रयोग घरों में भोजन को स्टोर करने के लिए कंटेनर बनाते हैं। लैब में केमिकल को स्टोर करने के लिए, जैसे एसिड और ब्लीचेस को स्टोर करने के लिए लैब में हम केमिकल बॉटल्स वगैरह बनाते हैं। अब बात करेंगे प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट की। डिस्पाइट द मेनी डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, देयर आर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड। अगर हम डिफरेंट यूज़ प्लास्टिक को छोड़ के बात करें तो ये इन्वायरमेंट के लिए और ख़ुद के हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ दे कांट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं कर सकते। Accumulation of plastic is considered as serious problem because most of the methods used to dispose them result in some type of damage to the environment. अगर हम
प्लास्टिक के एक्यूमुलेशन की बात करें तो यह एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर मेथड में हम प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए उसे जलाने का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। प्लास्टिक accumulated on land blocks the rainwater from seeping into the ground. This not only prevents plant from receiving water but also depletes the groundwater. Plastics can also block water bodies and harm aquatic organisms. Moreover, burning of plastic releases toxic gases into the atmosphere, which may cause air pollution. हमारे लैंड पर जो लैंड ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जो प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन होता है, उससे बारिश का पानी रीस कर क्या ग्राउंड में जाता है, और ग्राउंड पर हम जानते हैं कि प्लांट पाए जाते हैं, वे इस वाटर को रिसीव करते हैं। तो प्लास्टिक जो है इन वाटर बॉडीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। ज़्यादातर प्लास्टिक को जलाने में जो टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं उससे एटमॉस्फेयर भी प्रभावित होता है और वही एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। अगला बात करेंगे रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर टू वेज of countering the harmful effect associated with plastic disposal. Recycling of plastic objects involve collecting, sorting and processing plastics waste and with an aim to reuse the materials in manufacturing other products. For instance, PET soft drink bottle could be melted down and the resulting material could be spun into the fibers to make fabrics for jackets and fibers for sleeping bags. प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के लिए कलेक्टिंग, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिनमें हमारा मेन मकसद होता है कि प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को दोबारा वापस से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेट जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, वह क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और रिजल्टिंग मटेरियल जो है वह फाइबर्स में बदल जाता है। और फाइबर का यूज़ हम जानते हैं कि फैब्रिक्स बनाने में, जैसे जैकेट, फाइबर्स के बैग, स्लीपिंग बैग जो होते हैं वो सब बनाए जाते हैं। अगला बात करेंगे टू एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक गार्बेज। टू टाइप्स ऑफ बीन्स आर मेड अवेलेबल बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़, अ ग्रीन बीन एंड ब्लू बिन। फिगर आप देख रहे हैं 3.5 में दो तरह के डस्टबिन आप देख रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड आइटम्स शुड बी थ्रोन इनटू द ग्रीन बिन। रिसाइक्लेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन। तो यहाँ दो एड्स जो हैं प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए गार्बेज बनाए गए हैं। दो तरह के गार्बेज हैं, पहला है ग्रीन और दूसरा है ब्लू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे फूड आइटम हो गया, ये सब चीज़ें ग्रीन बिन में फेंकते हैं, जबकि रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इन सबको हम लोग ब्लू बिन में फेंकते हैं। फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन टू लिमिट द हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक्स आर एज फॉलो। Don't accept plastic bags when you go out for shopping. Instead, ask for paper bags or carry a reusable cloth bag with you. कुछ चीज़ें का यूज़ करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए मार्केट जाएं तो आप प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स लेने का प्रयास करें। रीयूज़ द प्लास्टिक बैग्स दैट यू हैव एट होम। प्लास्टिक बैग्स का रीयूज़ आप अपने घरों में कर सकते हैं।
डोंट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड आर इन वाटर बॉडीज़। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को आप रोड के किनारे या फिर पानी वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए। लुक फॉर प्रॉपर गार्बेज बीन्स टू डिस्पोज दैम। इस प्रकार के प्लास्टिक वेस्टेज को फेंकने के लिए या डिस्पोज करने के लिए एक जगह बनाई जाती है, उसका प्रयोग करें। अगला है यूज़ सेपरेट गार्बेज बीन्स एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। गार्बेज को अलग अलग करने के लिए आपके घरों और स्कूलों में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो निकलते हैं उनके लिए अलग अलग बीन्स गार्बेज बीन्स बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग करें। द पोस्टर गिवन बिलो ब्रीफली डिस्कस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजल एंड सम वे टू लिमिट्स दैम। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लास्टिक डिस्पोजल कैसे करते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म पहुँचाते हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपके यहाँ पे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को मैं आपको टेक्स्ट सेंड करूँगा। सभी अपने कॉपी और बुक्स मेंटेन कर लेंगे और प्री मेट की तैयारी करते रहेंगे। प्री मेट का सिलेबस साइंस का चैप्टर 1, 2 और 3 है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें और प्री मेट की तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।